नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अगर इस बार चारधाम यात्रा पर आने की आपकी तैयारी है तो आपको कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो सुविधाओं के लिहाज से हो या फिर गाइडलाइन के हिसाब से हो। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमत जी। जो अपडेट है वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है। देखिए, परिवहन विभाग के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस बार वो ट्रैफिक का है। वैसे तो हर बार रहता है, लेकिन पिछले साल से उन्होंने कुछ उसमें बदलाव किए थे। उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये हो रहा है कि अब उतना जाम नहीं हो रहा। कई बार 1-1 2-2 दिन तक जाम लग रहे थे पूरी चारधाम यात्रा के दौरान। इस बार क्या किया गया है कि जितना ट्रैफिक होगा पहाड़ में जो ऊपर चला जाएगा, उसे नीचे आने के बाद तब नीचे से नया ट्रैफिक भेजा जाएगा। तो मतलब एक मैनेजमेंट किया जाएगा। मकसद ये है कि चारधाम यात्रा स्मूथली चले, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से तमाम सारे लोग आते हैं। यहाँ के जो कायदे कानून हैं गाड़ियाँ चलाने के वो अलग होते हैं, तो परिवहन विभाग एक एसओपी तैयार कर रहा है। ये एसओपी सारे राज्यों को भेजी जाएगी और इसमें तमाम जो भी यहाँ जिन कायदे कानूनों का पालन करना है ये सब बहुत स्पष्टली बताया जाएगा, स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा। और जैसे टू व्हीलर्स वाले आते हैं, टू व्हीलर्स वाले हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए हेलमेट की इस बार अनिवार्यता रहेगी। तो जो भी जिस राज्य से भी अगर कोई टू व्हीलर्स पर चारधाम यात्रा आ रहा है तो वो हेलमेट जरूर पहन कर आए, नहीं तो उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो सकती है, चालान आदि की। इस तरह की कई सारी तैयारियां परिवहन विभाग ने की हैं। एक जो आरटीओ देहरादून है उनको यात्रा का नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो लगातार पूरे यात्रा से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जितनी गतिविधियां हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शासन को रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि परिवहन विभाग जो है वो दूसरे राज्यों को एसओपी भेजेगा। कई जो ऐसे चालक हैं जो अपने निजी वाहनों से जो है राज्य में पहुंचते हैं, तो क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था है? सरकारी वाहनों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था की गई है? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो जो खास तौर से मैदानी राज्यों से जो लोग आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पहाड़ में गाड़ी चलाने का। पहाड़ में गाड़ी चलाना एक बड़ा टेक्निकल सा काम है, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो उसके लिए परिवहन विभाग ने एक टेस्ट रखा है। इसमें कुछ सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब देना होगा। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग का एक अलग से वो रखा गया है कि उनको समझाया जाएगा कि पहाड़ में जब गाड़ी चलाएं क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको अपने साथ इंतजाम करके चलने हैं, क्या क्या काम आपको पहाड़ में ड्राइविंग के दौरान नहीं करना है। परिवहन विभाग का मकसद भी यही है कि जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं वो स्मूथली जो है अपना सफर चारधाम यात्रा का पूरा कर सके। जी। जो एक खास बात ये भी है कि अक्सर जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो कहा जाता है धारण क्षमता पर जो है हमेशा जो है बात होती है। चाहे चाहे वो लोगों की बात की जाए या वाहनों को लेकर बात की जाए। रात के समय में दुर्घटनाएं भी सबसे ज्यादा देखी जाती हैं और हर साल हम ये चीजें देखते भी हैं। तो इसको लेके भी कुछ तैयारी की गई है कि जो वाहन है वो रात को चलेंगे या कितने बजे चलेंगे, इस तरह की चीजें। नहीं, वो पहाड़ में एक नियम बना हुआ है। पहाड़ में रात को ज़्यादातर यात्रा नहीं चलती है। एक टाइम फिक्स रहता है। उस टाइम पीरियड के अंदर ही वाहन चलाए जाते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि लगातार एक मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके लिए अलग-अलग परिवहन विभाग ने सचल दल बनाए हैं, अलग-अलग परिवर्तन के दल बनाए हैं। जितने चेक पोस्ट हैं, 5-6 चेक पोस्ट हैं अलग-अलग। उन चेक पोस्ट पे अलग परिवर्तन के दल अलग रहेंगे और जो आपकी परिवहन की टीम है वो अलग रहेगी। तीसरी बात ये है कि चारधाम यात्रा पे आने वालों के लिए ग्रीन कार्ड परिवहन विभाग बनाता है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण काम है। अभी तक क्या होता था कि एक पूरे यात्रा सीजन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था किसी भी वाहन को। ग्रीन कार्ड का फायदा ये है कि उसे सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन कार्ड रहेगा तो वो पर्याप्त है। इस बार उसकी अवधि घटा रहे हैं, मतलब लगभग उसको 15 दिन करने की योजना है। तो एक वाहन जो व्यवसायिक कमर्शियल जो वाहन आएगा, टैक्सी या उस तरह का, उसका 15 दिन के लिए एक ग्रीन कार्ड जारी होगा। फिर जब उसे दोबारा आना होगा तो फिर दोबारा उसे ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ेगा। वैसे ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। एक और जानकारी सामने आई है कि जो बाहर से आने वाले जो ड्राइवर कंडक्टर होंगे, सरकार उनके विश्राम को लेकर भी व्यवस्था करेगी। ये क्या तैयारी है इसकी? देखिए, वो बाहर से आने वालों के लिए नहीं है, वो बेसिकली उन ड्राइवर कंडक्टरों के लिए है जो निरंतर यात्रा कर पर चलते हैं। जैसे कि रोडवेज की जो बसें हैं, 125 बसें रोडवेज की लगाई जा रही हैं। तो उनके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो निरंतर यात्रा पे चलेंगे। तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए विश्राम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हादसे बढ़ सकते हैं।
तो सरकार अभी तो टेम्परेरी तौर पे व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन एक उसका परमानेंट एक प्लान भी बनाया गया है। रुद्रप्रयाग में बनाया गया है, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है, श्रीनगर में और ऋषिकेश में जो रोडवेज के बस अड्डे हैं वहाँ भी विश्राम स्थल बनाए जा रहे हैं। मकसद ये है कि जो ड्राइवर है वो यात्रा के दौरान वहाँ विश्राम करे, उसे आराम, जितना आराम मिलेगा उतना वो बेहतर ड्राइव कर सकेगा पहाड़ में। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी, मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब हादसे काफ़ी हद तक नियंत्रण में आएंगे इससे। जी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले यात्रा के दौरान और अब मोटे तौर पे अगर गिनाएं तो वो कौन से बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे? सबसे पहला बदलाव तो महत्वपूर्ण जो है ग्रीन कार्ड का बदलाव है। ग्रीन कार्ड जो पूरे यात्रा सीजन के लिए बनता था, इस बार केवल 15 दिन के लिए बनेगा। दूसरा यह है कि सरकार का और परिवहन विभाग का फोकस जो है ड्राइवर कंडक्टर के विश्राम पर भी है। तीसरी बात यह है कि एक एसओपी तैयार कर रहा है परिवहन विभाग, जो सभी राज्यों को भेजी जाएगी। उसमें सारे नियम कानून रहेंगे ताकि वहाँ उन राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें सारी जानकारियां रहें यहाँ की ट्रैफिक से जुड़ी हुई। जी। तो चार धाम यात्रा की तैयारियां सरकार के स्तर पर भी तेजी से की जा रही हैं। आपको हर अपडेट मिलेंगे अमर उजाला पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।